आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने एल्काइन का स्ट्रक्चर और एल्काइन को बनाने की विधियों के बारे में पढ़ा था, कि डिस्कस किया था कि कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी मेथड है जिसके द्वारा हम एल्काइन बना सकते हैं। और उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था हमने, कि हमने देखा था कि एल्काइन जो होते हैं उनमें प्रत्येक कार्बन जो होता है वो कौन सा होता है, sp संकरित होता है, यानी इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp होता है, जिसमें एक s और एक p कक्षक पार्टिसिपेट करके दो संकरित कक्षक बनाते हैं। और दोनों कार्बन के पास क्या होता है, दो दो असंकरित py और pz कक्षक होते हैं, जो पार्श्व अतिव्यापन द्वारा क्या करते हैं, पाई बॉन्डिंग करते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे एल्काइन की रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक एल्काइन के रासायनिक गुण। तो एल्काइन के रासायनिक गुण में क्या होता है, यानी हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि एल्काइन द्वारा कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित की जाती हैं। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, ये एल्काइन जो है कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं शो करता है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है। जैसे एल्कीन जो है वो कौन सी रिएक्शन शो करता है, योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। क्यों कि जितने डबल बॉन्डेड यानी असंतृप्त यौगिक होते हैं, में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। और योगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होता है कि सिग्मा बंध जो होते हैं, पाई बंध जो होते हैं, वो पाई बंध टूटते हैं और नए सिग्मा बंध बनते हैं। ठीक है, एल्काइन के रासायनिक गुणों में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी जाती है। एल्कीन के रासायनिक गुण, जैसे एल्कीन हो गया, ठीक है, एल्कीन की बात ही, एल्काइन में भी क्या होगा, सिर्फ एल्काइन भी क्या, जैसे एल्कीन जो है वो युगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार एल्काइन भी क्या करता है, रासायनिक युगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। और युगात्मक अभिक्रियाओं में क्या होता है, देखो जितने ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं वो युगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। युगात्मक अभिक्रिया के अंदर क्या होगा कि नया परमाणु जो जुड़ेगा उसके अंदर क्या होगा कि जो पाई बंध होगा वो पाई बंध ब्रेक होगा, और वो पाई बंध ब्रेक होकर क्या करेंगे, सिग्मा बंध बनाएंगे। ठीक है, और सिग्मा बंध बनाएंगे, इसका मतलब नए जो ग्रुप है वो ऐड होंगे। तो एडिशन, इसलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है एडिशन रिएक्शन, क्योंकि सिग्मा पाई बंध टूटते हैं और सिग्मा बंध बनते हैं और नए ग्रुप या एलिमेंट का क्या होता है, एडिशन होता है। इसके अंदर एल्काइन की फर्स्ट रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, हाइड्रोजनीकरण। नाम से क्लियर है, हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का एडिशन। तो इसके अंदर क्या होगा कि एल्काइन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है, किसकी प्रेजेंस में, अब अलग अलग उत्प्रेरक। पहले हम करवाएंगे निकल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। निकल और पैलेडियम जो है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, इसे कहा जाता है निकल व पैलेडियम उत्प्रेरक है, और निकल पैलेडियम की उपस्थिति में करवाया जाता है, इसे कहा जाता है उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण। तो इसमें निकल और पैलेडियम की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाई या निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में करवाई जाती है, या तो निकल लिया जाए या पैलेडियम लिया जाए, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो दो बॉन्ड सिग्मा पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा। इसी प्रकार अब वापस हम निकल, हमें एल्केन चाहिए, यहाँ पे क्या करेंगे, वापस फर्दर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनीकरण करवाया जाएगा, ये बॉन्ड वापस ब्रेक होगा और यहाँ हमें क्या मिलेगा,
सिंगल CH। हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन का क्या हुआ, एडिशन, एक पाई बॉन्ड टूटा, दो नए सिग्मा बॉन्ड बने, नए एलिमेंट का एडिशन हुआ, इसलिए योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी योगात्मक अभिक्रिया है, हाइड्रोजनीकरण, और वो भी कौन सा हाइड्रोजनीकरण है, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, जो निकल या पैलेडियम की उपस्थिति में करवाया जाता है। नेक्स्ट हाइड्रोजनीकरण देखते हैं। पैलेडियम, बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में एल्काइन की अभिक्रिया सल्फेट की उपस्थिति में यानी हाइड्रोजनीकरण करवाया जाएगा, तो क्या मिलेगा, एल्कीन। क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो या तो इस पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा, या ये कहे कि दोनों पे अगर इक्वल अमाउंट में होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, यहाँ पर से ये इस तरह से ये, और ये जुड़ जाएगा इधर, और ये जुड़ जाएगा इधर, इस तरह से रिएक्शन होगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्केन। ये रिएक्शन आगे एल्केन में कन्वर्ट नहीं होती है, एल्कीन तक ही रहती है, ठीक है। तो इससे पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब एल्काइन की अभिक्रिया करवाया जाता है, यानी हाइड्रोजनीकरण करवाया जाएगा, तो हाइड्रोजन का एडिशन होता है और हमें क्या मिलती है, एल्कीन मिलती है, एल्कीन प्राप्त होती है। दूसरा हाइड्रोजनीकरण लिंडलार अभिक्रमक की उपस्थिति में करवाया जा सकता है, लिंडलार अभिक्रमक। यदि हाइड्रोजनीकरण लिंडलार अभिक्रमक की उपस्थिति में करवाया जाएगा, तो लिंडलार अभिक्रमक की उपस्थिति में करवाने पर इसके अंदर लिंडलार अभिक्रमक की उपस्थिति में करवाया जाएगा, लिंडलार अभिक्रमक की उपस्थिति में करवाया जाएगा, तो यहाँ पर सिस एल्कीन प्राप्त होगी, इसे कहा जाता है सिस एल्कीन, 2 सिस 2 ब्यूटीन। तो हाइड्रोजनीकरण लिंडलार अभिक्रमक की उपस्थिति में करवाया जाए तब सिस एल्कीन मिलती है। इसी के अंदर अगर लिंडलार की जगह उत्प्रेरक कौन सा लिया जाए, यानी आपको सिस की जगह ट्रांस एल्कीन चाहिए एल्काइन के द्वारा, तो अभिक्रमक कौन सा लिया जाता है, सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। ये अभिक्रिया सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ट्रांस एल्कीन प्राप्त होता है। इसे कहा जाता है ट्रांस एल्कीन, ट्रांस 2 ब्यूटेन। यानी अगर इसी एल्काइन से इस क्या चाहिए, अगर ट्रांस एल्काइन चाहिए तो अभिक्रिया किसके साथ करवानी पड़ती है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ। और अगर सिस एल्काइन प्राप्त करनी है तो अभिक्रिया किसी की उपस्थिति में करवानी पड़ती है, लिंडलार अभिक्रमक की उपस्थिति में। दूसरी योगात्मक अभिक्रिया देखें तो एल्काइन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई जाती है। तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाने पर ये क्या करेगा, एडिशन होगा हाइड्रोजन और हैलाइड का। इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि
ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है, या तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगी या एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ नियम। अब देखो इसका क्रम होता है HI सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है इस अभिक्रिया के प्रति, फिर HCl और फिर होता है HBr, फिर होता है HCl। ये होता है क्रियाशीलता का क्रम। अब एल्काइन की अभिक्रिया, अगर एल्काइन जो है वो असम्मित नहीं है, असम्मित है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण करवाने पर इसीलिए क्या बना लेगा, ये सॉरी HBr के साथ अभिक्रिया करवा देंगे हम, तो ये बन जाएगा H और ये बन गया हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। और आगे फर्दर वाला करवाएंगे तो इसकी वापस HBr के साथ करवाएंगे CH। अब यहाँ पर देखो ये कौन सी होगी, असम्मित एल्कीन। अब एल्कीन क्या है देखो, अब यहाँ पर कौन सा रूल लागू होगा, मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ लॉ क्या होगा कि इसके अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या है, अधिक है, या 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन क्या है, एक ही है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ क्या कहता है कि जब हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया एल्काइन या एल्कीन के साथ करवाई जाती है तो इसका जो ऋणात्मक भाग है यानी जो हैलाइड है वो वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कहाँ कम है, तो यहाँ जब HBr का एडिशन होगा तो H, तो ये जो H है, H तो कहाँ जुड़ेगा, और ये Br नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या है, मिनिमम है, और ये H कहाँ जुड़ेगा, इधर। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, Br Br और ये हो जाएगा H। इस तरह से क्या बन जाएगा, जैम हैलाइड, हैलाइड बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ जो है या रूल के हिसाब से, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से अभिक्रिया कब होगी, जब आप जो एल्काइन या एल्कीन ले रहे हो वो क्या होनी चाहिए, असम्मित हो। जैसे अब हम इसकी अभिक्रिया HBr के साथ करवाएंगे। तो अभिक्रिया किसके अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगी। इसका मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो HBr का एडिशन जो होगा इसमें से H का एडिशन जो होगा, H प्लस का नेगेटिव पार्ट का जो एडिशन होगा वो कहाँ होगा, जहाँ हाइड्रोजन मिनिमम है, और ये कहाँ ऐड होगा, यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड Br। फर्दर HBr के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, अब ये एल्कीन बन गई, और एल्कीन पर भी मार्कोनिकॉफ रूल लागू होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अब भी एडिशन कहाँ होगा, HBr कहाँ जुड़ेगा, इधर, और H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा, इधर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या, जहाँ H कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या, सॉरी Br कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या मिनिमम है, या तो 0 हो या मिनिमम हो, वहीं पर मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार वहाँ Br जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 Br डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, हो जाएगा तो डाई ब्रोमो प्रोपेन, और
जब एल्काइन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाई जाती है तो अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम के हिसाब से होती है, नियम के अनुसार होती है, जिसमें अभिक्रिया का ऋणात्मक भाग उस एल्काइन के उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, मिनिमम होगी, न्यूनतम होगी। नेक्स्ट, जब अभिक्रिया परऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जाती है, यही अभिक्रिया उत्प्रेरक कौन सा ले लिया जाए, परऑक्साइड। तो अभिक्रिया एल्काइन की अभिक्रिया असममित एल्काइन जो है, इस असममित एल्काइन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं, पर यहाँ उत्प्रेरक यूज करते हैं परऑक्साइड, और ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाने पर अभिक्रिया क्या होती है, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होती है। और मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, पर अब परऑक्साइड है तो परऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण क्या होगी, अभिक्रिया विपरीत होगी। तो कहाँ Br कहाँ ऐड होगा, जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, और H कहाँ ऐड होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर H3 C डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा हमारा हाइड्रोजन और यहाँ जाएगा, वापस फर्दर परऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो वापस ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पर HBr के अंदर से Br का एडिशन कहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक है, तो क्या होगा, कहीं पर भी जुड़ सकता है, या तो Br यहाँ ऐड हो या Br यहाँ पर ऐड हो। Br का एडिशन कहीं पर भी हो सकता है और H का एडिशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो अभिक्रिया जब परऑक्साइड की प्रेजेंस में करवाई जाएगी तो अभिक्रिया क्या होती है, मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत होती है, इसे कहा जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है, तो अभिक्रिया किसके अनुसार होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगी। ठीक है, यानी हाइड्रोजन ब्रोमीन का एडिशन या ये कहीं ऋणात्मक पार्ट हैलाइड का एडिशन उस कार्बन पर होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, मिनिमम है। इसी में अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जाए, यानी इसका एडिशन करवाया जाए सल्फ्यूरिक एसिड, तो SO4 इसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। अभिक्रिया करवाने पर अब यहाँ पर क्या होगा, एक नेगेटिव पार्ट होगा और एक पॉजिटिव पार्ट, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर ये H तो होता है पॉजिटिव और यहाँ एक ऑक्सीजन होता है नेगेटिव, और ये इस तरह से SO3H इस फॉर्म में क्या करता है, एडिशन अभिक्रिया। यहाँ पर इसका ये बॉन्ड ब्रेक होता है और इसका ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा और एक नेगेटिव, यानी जिस ये बॉन्ड जहाँ ट्रांसफर होगा, जैसे इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ट्रांसफर हो गए, इधर, यहाँ जुड़ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर आ गया नहीं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, ये इधर जुड़ जाएगा और ये इधर जुड़ जाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H डबल बॉन्ड HO SO H और इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया करवाने पर, और इसी के अंदर भी क्या होगा, वापस अगर अभिक्रिया असमित के साथ करवाई जाए तो जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ ऐड होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। अगर अभिक्रिया के अंदर
क्या ली जाए, असमित एल्केन ली जाए, एल्काइन लिया जाए। तो असमित एल्काइन यानी इसके अंदर क्या होगा, अब एडिशन कहाँ होगा, पॉजिटिव हाइड्रोजन का एडिशन कहाँ होगा, नेगेटिव पार्ट है इसका एडिशन कहाँ हो जाएगा इधर, और ये जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है उसका एडिशन, यानी जो ऑक्सीजन है जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां उस कार्बन पर ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, मिनिमम है, और पॉजिटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या मैक्सिमम है। इस तरह से प्रोडक्ट को सेम बना, क्योंकि हमने भी पहले ही ऐसे ही जोड़ा है। अगर मैं इस साइड उड़ाती तो फिर वो उधर जुड़ता, ठीक है। यहाँ करते, यहाँ पर CH3 जोड़ते तो ये कहाँ जुड़ता, इधर, ठीक है। इस तरह से अभिक्रिया होगी, किसके अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकॉफ नियम के अकॉर्डिंग तो मार्कोनिकॉफ, ठीक है। इस तरह से युगात्मक अभिक्रिया जो है एक अभिक्रिया होती है जल के साथ, जल का योग, जल योजन अभिक्रिया। अगर अभिक्रिया एल्काइन का एडिशन, एल्काइन की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाए मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में और H2SO4 की उपस्थिति में, तो अभिक्रिया के अंदर HCH डबल बॉन्ड क्या बनता है, अल्कोहल, और ये अल्कोहल फर्दर चलाव्यता या रीअरेंजमेंट प्रतिस्थापन के द्वारा, या ये कहे पुनर्विन्यास, प्रतिस्थापन नहीं, पुनर्विन्यास या कहे ट्यूटोमेरिज्म चलाव्यता के कारण किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, इधर। इस वजह से ये हाइड्रोजन का शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन पर, और इस कार्बन पर शिफ्ट होने के कारण हमें संरचना कौन सी मिल जाती है, O डबल बॉन्ड O और CH3 यानी एल्डिहाइड। इस तरह से एल्काइन की अभिक्रिया जल के साथ करवाई जाती है मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो अल्कोहल मिलता है, और ये अल्कोहल पुनर्विन्यासित होकर पुनर्विन्यास के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। और इस तरह से यहाँ पर अगर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड OH, ये आ जाएगा CH, यानी कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड, और जो पुनर्विन्यासित होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, एल्किल ग्रुप। और यहाँ अगर एल्किल की जगह हाइड्रोजन होगा तो वो क्या हो जाएगा, एल्किल। कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समावयवी होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर कार्बोनिल समूह में कार्बन CO समूह के साथ कम से कम एक हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, और दोनों ही क्या हो, एल्किल समूह हो तो उसे क्या कहते हैं, कीटो ग्रुप। इस तरह से कीटो और एल्डिहाइड दोनों ग्रुप प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपके रासायनिक अभिक्रियाओं में एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित की जाती है एल्काइन के द्वारा। और दूसरी रिएक्शन है हमारे पास एल्काइन के अंदर नाभिक स्नेही, अब देखो अभिक्रिया जो है योगात्मक अभिक्रिया, एक अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है योगात्मक अभिक्रिया। अब योगात्मक अभिक्रिया में भी कितनी, दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक
और एक होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया किसे कहेंगे? जिसके अंदर किसका एडिशन सबसे पहले होगा? नाभिक स्नेही का। और इलेक्ट्रॉन स्नेही के अंदर क्या होगा? एडिशन किसका होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही का। नाभिक स्नेही क्या होते हैं? ऐसे सब्स्टिट्यूट या ऐसे समूह जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? मैक्सिमम होती है, और ऐसी जगह पर जुड़ते हैं जहां पर मिनिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। आक्रमण कहाँ करते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मिनिमम होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम होते हैं, वहां पर ये क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया के अंदर क्या होगा? इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इनके पास कमी होती है, और ये वहां जुड़ते हैं, एडिशन होता है उनका उस पोजीशन पर, किसी यौगिक के उस पोजीशन पर एडिशन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? मैक्सिमम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? मैक्सिमम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, वहां पर इनका क्या होगा? एडिशन होगा। तो इस तरह से नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं एल्काइन द्वारा प्रदर्शित की जाती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।